ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਟੀਟੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ MCQs ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, जिथे भी शेयर कर सकते हो। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपना सैशन ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वह पंजाब पटवारी हो, चाहे NTT का एग्जाम हो, चाहे अगर आप गल करते हैं PPSC के एग्जाम्स हो। ठीक है, हालांकि कंटेंट आप पंजाबी के ही डिस्कस करते हैं ताकि जो NTT के स्टूडेंट्स ने उन्होंने ज़्यादा कहांगे कि एक क्लास डिज़ाइन की गई है स्पैशली। लेकिन स्टैटिक है, स्टैटिक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी है, तो इस करके जी क्लास है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सब तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के पैट्रोलीयम अते कुदरती गैस मंत्री, भारत के पैट्रोलीयम अते कुदरती गैस मंत्री यानी कि पैट्रोलीयम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर कौन ने? तो धर्मेंद्र प्रधान। सेकंड ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान पैट्रोलीयम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने। ठीक है जी, धर्मेंद्र प्रधान कौन ने? पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्होंने भी स्टील मिनिस्ट्री है, याद रखांगे। और राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। इस तो इलावा प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्होंने भी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री। और यह बेसिकली प्रहलाद जोशी धरवद कर्नाटका तो लोक सभा MP। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान तो मिनिस्टर ने। और अगर आप गल करते हैं इन्होंने भी जी मिनिस्ट्री है वह है जल शक्ति मिनिस्ट्री। गिरिराज सिंह लवे इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है फिशरीज मिनिस्ट्री, डायरीज मिनिस्ट्री। किन्ना लवे है? गिरिराज सिंह लवे एनिमल हसबेंड्री मिनिस्ट्री है। और यह बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कल भी इस तरीके का क्वेश्चन आप डिस्कस किया, उसकी भी रिवीजन कर लाँगे नाल कि जो गोरखपुर सिटी है, ये किस रिवर के किनारे बसी हुई है? तो यह बसी हुई है रैप्टी रिवर के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके नाल यमुना के किनारे अगर गल करते हैं फेमस सिटी का दिल्ली है। ठीक है, सरयू डिस्कस की थी अपने, सरयू अयोध्या। गोमती रिवर के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। ठीक है जी, इसी तरीके नाल डिफरेंट सिटीज़ डायरैक्टली पूछी जांदियां ने। ठीक है, चाहे वो अहमदाबाद हो गया, चाहे हैदराबाद हो गया, चाहे गुवाहाटी हो गया। ठीक है, सारी आप डिस्कस की हुई ने। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्पोर्ट्स एसोसीएशन के बारे आप पहले भी डिस्कस किया कि ज़्यादातर द हैडकुआटर कितने? लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच है, पर जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हैडकुआटर है वह कितने है? कोलालमपुर मलेशिया के विच। 1934 के विच इसनूं बनाया गया सी। कोलालमपुर मलेशिया के विच हैडकुआटर है। ठीक है, लॉजेन के विच आप हैडकुआटर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्विमिंग फेडरेशन का हैडकुआटर है, बॉक्सिंग फेडरेशन का हैडकुआटर है, जूडो फेडरेशन का हैडकुआटर है। ज़्यादातर स्पोर्ट्स फेडरेशन के हैडकुआटर्स लॉजेन के विच ने। इस तो इलावा अगर गल करते हैं मनीला फिलीपीनस की, मनीला फिलीपीनस के विच ADB का हैडकुआटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनीला फिलीपीनस के विच है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर। लंडन के विच एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैडकुआटर। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कॉमनवैल्थ का हैडकुआटर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हैडकुआटर भी लंडन के विच। एम्बस्टरडैम किस देश की राजधानी है? तो एम्बस्टरडैम राजधानी बेसिकली कंट्रीज काफ़ी ईजी चूज की अज मैंने। नीदरलैंड एक होर क्वेश्चन आएगा, हालांकि कंट्री कैपिटल्स आ उसदे विच इंपोर्टेंट कंट्रीज डिस्कस करांगे। एक नॉर्मल कंट्रीज दे विचों नीदरलैंड की गल करते हैं तो नीदरलैंड कैपिटल एम्बस्टरडैम है। ठीक है जी, इस तो इलावा नीदरलैंड कैपिटल की है? यूरो है। करेंसी नीदरलैंड करेंसी की है? यूरो है। बेल्जियम कैपिटल ब्रुसल्स, करेंसी यूरो। फ्रांस कैपिटल
फ्रांस कैपिटल पेरिस, करंसी यूरो। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करंसी यूरो चलती। ठीक है जी, काफ़ी ईजी कंट्रीज़ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਿਰਨਾ ਡੈਮ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਗਿਰਨਾ ਡੈਮ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਗਿਰਨਾ ਡੈਮ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਗਿਰਨਾ ਡੈਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਰਨਾ ਡੈਮ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਰਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਰਨਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਵਤੀ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तेलंगाना की अगर आप गल करते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ, फेमस सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो नागार्जुन सागर डैम जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के उत्ते है, कृष्णा रिवर के उत्ते। ठीक है, इस तो इलावा उड़ीसा की गल करते हैं तो महानदी रिवर के उत्ते महानदी रिवर फ्लो करती है। और हीराकुंड डैम है उड़ीसा के विच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा की अगर आप गल करते हैं तो हरियाणा के विच बेसिकली जी यमुना रिवर है उसके उत्ते कौशल्या डैम है। कौशल्या डैम हरियाणा के विच यमुना रिवर के उत्ते है। इस तो इलावा हथनी कुंड बैरेज भी यमुना रिवर के उत्ते ही है हरियाणा के विच। दादाजी कोंडादेव स्टेडियम कित्थे आधारित है? डायरैक्टली स्टेडियम्स पूछे जाते हैं। तो यह किहड़ी सिटी दे विच है? यह लोकेटेड है थाने, सैकेंड ऑप्शन थाने, महाराष्ट्र दे विच। थाने जो सिटी है महाराष्ट्र की, उत्थे लोकेटेड है दादाजी कोंडादेव स्टेडियम। ठीक है, थाने तो याद रखांगे कि थाने दे विच वूमेंस के लिए पीरियड रूम बनाया गया सी टॉयलेट्स दे विच। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं स्टेडियम्स की, तो स्टेडियम्स के विचों अगर गुवाहाटी की गल करते हैं, गुवाहाटी के विच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ठीक है, भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी के विच। इस तो इलावा इंदिरा गांधी एथलैटिक स्टेडियम भी गुवाहाटी के विच। ठीक है, भोपाल के विच बेसिकली वैसे अगर गुवाहाटी की गल करते हैं, गुवाहाटी के विच खेलो इंडिया गेम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए सी, इस करके भी इत्थे दे जिहड़े स्टेडियम्स ने इंपॉर्टेंट रहणगे। भोपाल के स्टेडियम अगर गल करिए तो टीटी नगर स्टेडियम है जो कि फुटबॉल का स्टेडियम है। ठीक है, मोहाली बेसिकली चंडीगढ़ के विच हालांकि कोई स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मोहाली के विच एक स्टेडियम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई एस बिंद्रा स्टेडियम याद रखांगे मोहाली के विच। हम है ना ख्याल आपका किस बैंक की टैगलाइन है? ये किहड़े बैंक की टैगलाइन है? तो ICICI बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ICICI बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। सेकंड ऑप्शन की गल करते हैं IDBI की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल। HDFC बैंक है जो थर्ड ऑप्शन HDFC, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड सॉयल डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड सॉयल डे है जो इसनू हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कदों ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसनू ऑब्जर्व किया जाता है फोर्थ ऑप्शन 5 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज ने जिहड़े काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली कहांगे कि ज़्यादातर एग्जाम्स दे विच एक या दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल PSPCL के एग्जाम्स के विच 2 क्वेश्चन देखने को मिले सी। ठीक है, इस तो इलावा उस तो बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम की गल करते हैं, उत्थे भी क्वेश्चन देखा गया सी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं वक्फ बोर्ड के एग्जाम के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो डेज के विचों क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज याद करते चलांगे, बार बार रिपीट करते चलांगे। तो वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है आरिफ मुहम्मद खान किस स्टेट के राजपाल यानी कि गवर्नर। बेसिकली गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स भी पूछे ले जाते हैं। हालांकि अगर गल करते हैं जिस स्टेट के
ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਦਿਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਫਾਗੂ ਚੌਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਲਵੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਾਸੀਦਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਗੇਰ ਘਾਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਇਕਲੌਤਾ ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਗੈਂਗੇਟਿਕ ਡੋਲਫਿਨ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਗੈਂਗੇਟਿਕ ਡੋਲਫਿਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ठीक है। गुजरात गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। इस तो इलावा मैरीन नेशनल पार्क भी गुजरात दे विच। गोवा दे विच सिंगुलर नेशनल पार्क है मोलम नेशनल पार्क, या कह सकते हैं आप भगवान महावीर नेशनल पार्क है जो गोवा दे विच है। ठीक है जी। इस तो इलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कित्थे है, गोवा दे विच है। नेक्स्ट है प्राग किस देश की राजधानी है। कंट्रीज़ दे विच कैपिटल्स पूछी जांदियां ने, करंसी पूछी जाती है, तो किस देश की कैपिटल है प्राग कैपिटल है क्रेच रिपब्लिक की, क्रेच रिपब्लिक। ठीक है। इस तो इलावा क्रेच रिपब्लिक की कैपिटल प्राग है और करंसी इत्थे कोरूना चलती है, KORUNA कोरूना। जिबूती कैपिटल जिबूती है, करंसी फ्रैंक चलती है। जिबूती कैपिटल जिबूती, करंसी फ्रैंक। किरीबती पहले आप डिस्कस किया हुआ बैराकी, किरीबती बैराकी करंसी डॉलर, किरीबती बैराकी करंसी डॉलर। निकारागुआ मानागुआ सिमिलर है, याद रख लेंगे। निकारागुआ मानागुआ करंसी इत्थे कोर्दोबास चलती है। नेक्स्ट है किसनू भारती संविधान का पिता कहा जाता है, या कहांगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कहांगे ईजी हो गया, लेकिन फिर भी किसी एग्जाम के रिपीट किया जाता है, तो किसनू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है, तो BR अंबेडकर। हर एक नू पता होएगा BR अंबेडकर। ठीक है। इस तो इलावा कुछ ऐसे ऑप्शन डिस्कस कर लेने जिन्हों तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर नू नोबल प्राइज़ कदों दिता गया सी, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे 1913 दे विच। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के उत्ते एक स्ट्रीट बनाई गई सी, एक स्ट्रीट का नाम रखा गया सी किहड़ी कंट्री दे विच, तो कंट्री सी इजराइल दे विच तेल अवीव स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के उत्ते रखा गया सी। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जलियांवाला बाग मैसेकर तो बाद इन्हों द्वारा नाइटहुड उपाधि को वापस किया गया सी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा मनमोहन सिंह तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी तो पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह लगातार 10 साल। महात्मा गांधी की गल करते हैं 2 अक्तूबर हर एक को पता होएगा। ठीक है। रिसेंटली इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई सी, 151 बर्थ एनिवर्सरी सी। नेक्स्ट है गूगा डांस किस राज दे विच प्रसिद्ध लोक नाच है। गूगा डांस कित्थे हुंदा है, हरियाणा दे विच।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਾ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਛਾਊ, ਕਾਠੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ, ਛਾਊ, ਕਾਠੀ, ਯਾਤਰਾ, ਛਾਊ, ਕਾਠੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਔਰ ਡਾਂਡੀਆ, ਗਰਬਾ ਔਰ ਡਾਂਡੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਮਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਝੂਮਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फाग और खोर, झूमर, फाग और खोर डांस फॉर्म, ठीक है। घूमर राजस्थान दे विच है, इत्थे की है झूमर और घूमर, फर्क है इत्थे। हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, नाती, झोरा, झाली, नाती और दांगी डांस फॉर्म। नेक्स्ट है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है जो यह कित्थे लोकेटेड है, किस सिटी दे विच लोकेटेड है, तो यह लोकेटेड है नागपुर दे विच। कित्थे लोकेटेड है? नागपुर दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर नागपुर तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो नागपुर वैसे कित्थे है? महाराष्ट्र दे विच है। याद रखांगे नागपुर दे विच आपां कहने आ संतरे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इस तो इलावा नागपुर तो अपने मिनिस्टर भी ने, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिन्हों का नाम है नितिन गडकरी। लोक सभा MP ने नागपुर महाराष्ट्र तो। सूरत गुजरात दे विच और सूरत दे विच CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। CB पटेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहले आप डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। इस तो इलावा इंदौर दे विच भी आप डिस्कस किया सी होलकर क्रिकेट स्टेडियम, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाता है इंदौर MP दे विच। कोची की गल करते हैं केरला, केरला दे विच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य विच सयादरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, तो सयादरी टाइगर रिजर्व है जो यह महाराष्ट्र दे विच है। फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र दे विच है सयादरी टाइगर रिजर्व। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं महाराष्ट्र की ही, तो मियामी बर्ड सेंचुरी भी है महाराष्ट्र दे विच, ठीक है। आंध्र प्रदेश की गल करते हैं कोलेरू बर्ड सेंचुरी, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश के विच है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखांगे। उत्तराखंड के विच स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर है, इंपोर्टेंट रहेगा, ये भी इंपोर्टेंट है। इस तो इलावा स्नो लियोपार्ड स्टेट एनीमल है किसदा? हिमाचल प्रदेश का। स्नो लियोपार्ड स्टेट एनीमल हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन इस दे लई कंजरवेशन सेंटर उत्तराखंड दे विच बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बोध गया विखे महाबोधि मंदिर कंपलैक्स किस राज्य विच है, ठीक है। वैसे ईजी हो गया ये कि बोध गया लिख दिता है, डायरैक्टली पूछा जा सकता है महाबोधि मंदिर कंपलैक्स, तो बोध गया कित्थे है? बिहार दे विच है, तो अपना आंसर है थर्ड ऑप्शन बिहार। बोध गया टैंपल कित्थे लोकेटेड है, या महाबोधि मंदिर कंपलैक्स बिहार दे विच है, गौतम बुद्ध दे नाल रिलेटेड है, बुद्धिज़म दे नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। इस तो इलावा काशी नगर काफ़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है। यह कित्थे है? सारनाथ कित्थे है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह कित्थे ने? यह ने यूपी दे विच, ठीक है। और इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं तमिलनाडु दे विच महाबलीपुरम टैंपल पूछा जाता है, मीनाक्षी टैंपल पूछ लिया जाता है, तो याद रखांगे तमिलनाडु दे विच। MP दे विच खाजूराहो टैंपल्स पूछे जाते हैं, MP दे विच खाजूराहो टैंपल्स क्वेश्चन पूछा जाता है, सांची स्तूपा पूछा जाता है, तो कित्थे है? MP दे विच ने, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इस तो इलावा अगर होर की डिस्कस कर सकते हैं हरियाणा की गल करते हैं आप, सूरजकुंड डिस्कस किया सी, कित्थे है? हरियाणा दे विच है, ठीक है। मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सूरजकुंड मेला हरियाणा दे विच। इन्हां विचों किहड़ा स्टेडियम न्यू दिल्ली दे विच है? स्टेडियम्स दे उत्ते तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अज दे सैशन दे विच कि स्टेडियम न्यू दिल्ली दे विच किहड़ा है, तो इन्हां दे विचों न्यू दिल्ली दे विच है जो आपां पहले डिस्कस किया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली दे विच है। इसका नाम भी चेंज किया गया सी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के उत्ते, ठीक है जी।
ਸੌਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਐਮ ਚਿੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਐਮ ਚਿੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਂਖੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਬਾਲ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ CERN ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ CERN, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CERN ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੈਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਾਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CERN ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ WHO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ILO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ISO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। WIPO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੈਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UNESCO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕਰੰਸੀ। ਤਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਕਰੋਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 8 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਕ ਤੋਂ ਈਕੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਕ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਡੇ, WWW ਡੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।